अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मुअल्लिम थे, जैसा कि फरमाया गया, ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम, तालीम देने वाला, सिखाने वाला बना करके भेजा गया है। तो हमें ये देखना है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देने में क्या तरीक़ा इख्तियार करते थे। पहली चीज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदरीजी तौर पर तालीम देते थे। यानी कोई अगर नया आदमी सामने मौजूद है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अक़ीदे की बात उसको सिखलाते थे, फिर अहकाम की तरफ आते थे। और यही एक मुअल्लिम का तरीक़ा होना चाहिए। जैसा कि सहाबी फरमाते हैं कि कुन्ना इंदा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुन्ना ग़िलमानन हज़ाविरा, हम नौ उम्र के लोग थे। फ़तअल्लमनल ईमान क़ब्ल अन नतअल्लमल क़ुरआन, तो हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले दीन और ईमान की बातें सीखी, उसके बाद क़ुरआन की तालीम हासिल की। इसी तरह जो मुतअल्लिम है, तालिब इल्म है, उसके साथ नरमी का मुआमला करना। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नरमी का मुआमला अपनाते थे और ये बात बेशुमार वाक़यात में साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों के साथ भी नहायत नरमी का बर्ताव किया। और बतौर मिसाल मुआविया इब्न अल-हकम की वो रिवायत जिसमें वो कहते हैं कि नमाज की हालत में हम सारे लोग थे, एक आदमी को छींक आ गई तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मैंने यरहमुकल्लाह कह दिया। तो लोग अपनी निगाहों से ऐसा लग रहा था कि मुझे ज़ख्मी कर देंगे, बहुत ज़्यादा घौर करके उनको देखना शुरू कर दिया। और वो अपना रान पीट रहे थे कि अल्लाह की कसम तुम लोग मुझे क्यों बार बार घौर रहे हो। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म की तो मुआविया इब्न अल-हकम कहते हैं कि वल्लाह पहले भी और बाद में भी मेरी निगाह ने ऐसा मुअल्लिम नहीं देखा। वल्लाहि मा कहरानी वला दरबनी, ना मुझे मारा, ना मुझे ही झिड़का, ना ही कोई सख्त सुस्त बात कही, बल्कि कहा कि देखो ये नमाज ला यहिल्लु फीहि शैउन मिन कलामिन नास, लोगों की आम बातों में से कोई बात इसमें जायज़ नहीं कि नमाज के अंदर रहते हुए बात करो। ये तस्बीह व तहलील है, कुरान की तिलावत है। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी अपना करके फिर सामने वाले को सिखलाया और तालीम दी। इसी तरह तालीम में अमली मश्क का होना ज़रूरी है, जैसा कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली मश्क करके बेशुमार मकामात पे करके दिखाया है। हज इतनी बड़ी इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके दिखाया और कहा खुदू अन्नी मनासिककुम। इसी तरह नमाज जो रोज़ाना 5 वक्त हमको पढ़नी है, उसके बारे में फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम नमाज पढ़ो उसी तरह जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। तो यहाँ भी अमल के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिखलाया। इसी तरह अगर कोई दुनिया का मामला हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में भी अमली तौर पर करके दिखलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे, एक आदमी बकरी की खाल खींच रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसके पास और कहा तनहा, दूर हो जाओ। फिर अपने हाथ को गोश्त और चमड़े के दरमियान डाल करके बताया कि इस तरह चमड़ा खींचा जाता है। तो अमली मश्क का बहुत बड़ा असर है तालीम के मैदान में। इसी तरह ज़हनी तौर पर कायल करना ये बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप किसी को तालीम दे रहे हो तो ज़बरदस्ती उसके ऊपर न थोपा जाए। ये चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको करके दिखलाया है। इसकी मिसाल वो है जो जुहैना की एक औरत ने जब सवाल किया प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या मेरी माँ के ऊपर हज फ़र्ज़ है, उन्होंने उसकी नज़र मानी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल फ़र्ज़ है। और आपने एक मिसाल दी कि अगर तुम्हारी माँ के ऊपर कोई कर्ज़ होता तो क्या कर्ज़ चुकाना ज़रूरी ना होता। उन्होंने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का कर्ज़ ज़्यादा हक़दार है कि उसे चुकाया जाए।
اسی طرح ایک آخری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے میدان میں وسائل کو اختیار کیا۔ اس زمانے میں بہت سارے وسائل ہیں، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم وسائل تھے، تو اس کے باوجود آپ نے جتنے وسائل مہیا تھے سب کا استعمال کیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کا استعمال کیا، اور عموماً آپ شہادت کی انگلی کو استعمال کرتے، اشارہ کرتے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہے، دونوں انگلیوں کو کر کے آپ نے فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ کے ذریعے سکھانے کی کوشش کی، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز سکھلاتے اعادہا ثلاثا، اس کو 3 بار دہراتے تاکہ طالب علم کے ذہن میں وہ چیز بالکل راسخ ہو جائے۔ تو یہ چند وہ طریقے تھے جو طریقے کو اپنا کر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی۔ ہم کو بھی ان طریقوں کو اپنانا چاہیے۔